जी स्टार्ट करें बेटा जी। Assalamu alaikum. Today the topic of my presentation is isomerism. आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं आइसोमर और इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है पेंटेन की। इसमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका सेम है लेकिन जो इसके आगे स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, तो इसे कहते हैं आइसोमर और इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। Types of isomerism. Isomerism is divided into two major types, structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism is further divided into different types, ionization isomerism, hydrate isomerism, conformation, linkage, coordination. And stereoisomerism is also divided into two different types, geometrical and optical. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी थी पेंटेन, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, तो इनके कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टीरो आइसोमरिज्म ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे सीएस3 फर्स्ट वाले केस में दोनों में यहाँ पर ऊपर अटैच है लेकिन यहाँ सेकंड वाले केस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है, पोजीशन इसकी डिफरेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो उसे हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके नंबर ऑफ आयंस और टाइप्स ऑफ आयंस डिफरेंट हो उसे कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, जब इसे वाटर मॉलिक्यूल में डालेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा ब्रोमाइड आयन और ये वाले प्रोड्यूस करेगा सल्फेट आयन Br- और SO4-2 और यहाँ पे फिर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और इसके ऊपर +2 पॉजिटिव साइन। अब ये डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे आइसोमर्स को कहेंगे आयनाइजेशन, इस फिनोमिना को कहेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड टाइप है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की तरह होता है लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की पेयर से बाहर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डुअल रोल प्ले करता है। अगर तो ये कोऑर्डिनेशन से पेयर के अंदर प्रेजेंट होगा देन इट विल एक्ट एज अ लिगेंड एंड इफ इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन से पेयर देन इट इज कॉल्ड इट विल एक्ट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे जो कंपाउंड की एग्जांपल दिया है इसके आगे 3 आइसोमर है। जो फर्स्ट वाला है उसका कलर होता है रेड वॉयलेट, द सेकंड वाला जो है उसका कलर होता है डार्क ब्लू ग्रीन और जो लाइट ब्लू ग्रीन और जो थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स है उसका कलर होता है डार्क ब्लू ग्रीन। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है लेकिन इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ऐसे आइसोमर जिनमें वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो उन्हें कहते हैं हाइड्रेट आइसोमरिज्म। नेक्स्ट आता है कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनकी ज्योमेट्रीज डिफरेंट हों उसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है इसके आगे आगे 2 आइसोमर हैं। एक की ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल और दूसरे वाले की होगी स्क्वायर प्लेनर। जो फर्स्ट का ऐसे आइसोमर होगा उसके कलर होगा ग्रीन और सेकंड वाले का रेड और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल में दोनों का क्या होगा 4। तो इसका भी यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ज्योमेट्री डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमर को कहेंगे कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है CN- SCN-। अब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में NO2 एम्बिडेंटेट लिगेंड है। एम्बिडेंटेट वो लिगेंड होते हैं जिनमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। ऐसे आइसोमर जिसमें एम्बिडेंटेट लिगेंड होंगे उन्हें हम कहेंगे लिंकेज आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स एनाइन और कॉम्प्लेक्स कैटाइन प्रेजेंट हों उन्हें हम कहते हैं कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटाइन प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स एनाइन और आगे जो है इसमें क्या होता है कि
जो से लिगेंड जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट हो, या तो सारे एक्सचेंज हो जाए दोनों में, या फिर कुछ एक्सचेंज हो, तो उसे हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, और इस फिनोमिना को कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड जिनमें लिगेंड्स की पोजीशन सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो CH3 ग्रुप अटैच है, फर्स्ट वाले केस में दोनों में ऊपर वाली साइड पे अटैच है, और जो सेकंड वाला है इसमें ऑपोजिट पोजीशन पे अटैच है। तो ऐसे आइसोमर जहाँ पे फर्स्ट वाले केस में जैसे देखें दोनों में ऊपर अटैच है, तो एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच, और इनमें एंगल क्या होगा 90 डिग्री, इसको कहेंगे सिस आइसोमर। और जो दूसरा वाला है यहाँ पे ऑपोजिट पोजीशन पे अटैच है, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल होता है। ऐसे आइसोमर जहाँ पे ऑपोजिट पोजीशन में अटैच होगा सेम ग्रुप, उसे कहते हैं ट्रांस आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसकी दो ज्योमेट्रीज होती हैं, या तो टेट्राहेड्रल होगी या फिर होगी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि इनके चारों लिगेंड्स के दरमियान 109 डिग्री एंगल होता है। अगर तो इसकी पोजीशन चेंज करेंगे या ओरिएंटेशन इसके चेंज करेंगे फिर भी सेम एंगल रहेगा। इस वजह से जो टेट्राहेड्रल है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में है, इसमें 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर तो MA4 हो, अब यहाँ पे सेम 4 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है कि टू डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे A4 है, ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम 3 लिगेंड सेम रखें और एक डिफरेंट हो, अब यहाँ पे भी एक ग्रुप प्रेजेंट है, अगर B2 होता फिर यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता था, ये भी नहीं करेगा। अब जहाँ पे मैंने सिर्फ वो ही मेंशन किए हुए हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। MA2B2 अगर 2 डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे Cl जो है सेंट्रल मेटल में एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच, और इनमें एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो इसे कहते हैं सीसा आइसोमर। और ये कौन सा है, यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन ऑपोजिट पोजीशन पे अटैच है, और यहाँ पे एंगल होगा 180 डिग्री, इसे कहते हैं ट्रांस आइसोमर। अब सेकंड वाला है MA2 और BC। अब यहाँ पे जो 2 लिगेंड है वो सेम है, यहाँ पे देखें Cl और ये Cl, ये एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच है, यहाँ पे एंगल क्या है 90 डिग्री, इस वाले को कहेंगे सीसा आइसोमर। और जो उनसे बाकी जो 2 डिफरेंट लिगेंड है उसे दूसरी वाली पोजीशन पे अटैच कर दिया है। अब इस वाले केस में Cl और Cl ऑपोजिट पोजीशन पे अटैच है, और एंगल क्या होगा 180 डिग्री, और इसे कहते हैं ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है, उसमें चारों लिगेंड्स डिफरेंट हैं और इसके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। अब यहाँ पे सब में डिफरेंट पोजीशन पे अटैच किया हुआ है और इसके 3 आइसोमर बनेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे जो 1 और 6 पोजीशन पे अटैच होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे एंगल बनेगा 180 डिग्री, और ये क्या होगा ट्रांस आइसोमर। और अगर इसी तरह 2 और 4 पोजीशन पे जो लिगेंड प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के ट्रांस। उसके बाद 5 और 3 पोजीशन पे जो होंगे वो भी ट्रांस। इसके अलावा अगर फर्स्ट वाले केस में देखें, यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे जो लिगेंड्स होंगे वो क्या होंगे, सिस आइसोमर, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे एंगल 90 डिग्री। उसके बाद 2 और 3 ये भी एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे 2। उसके बाद है 3 और 6, 4 और 5, और इसके अलावा ये इस तरह। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसमें काफी टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। फर्स्ट केस इसमें यहाँ पे दिया है MA3 और B3। अगर तो सेम 3 लिगेंड्स अगर एक साइड पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं फिशियल आइसोमेरिज्म, और इसको ऐसे FAC लिख करके लिखते हैं। और अगर तो ये एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे एक प्लेन में प्रेजेंट है, तो इसे कहते हैं मर आइसोमर, मेरिडोनियल आइसोमर। नेक्स्ट टाइप कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है MA4B2 जिसमें 4 लिगेंड सेम हो, M सेंट्रल एटम है। अब यहाँ पे 4 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं,
जैसे ये जो क्लोरीन और क्लोरीन है ये क्या एडजेसेंट पोजीशन पे है और इनमें एंगल क्या 90 डिग्री, ये सिस आइसोमर होगा। और यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन ऑपोजिट पोजीशन पे अटैच है और बाकी 4 लिगेंड्स आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा एंगल 180 डिग्री और इसे कहेंगे ट्रांस आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज हो। अगर तो ये फर्स्ट वाले कंपाउंड को हम दूसरे पे रखें तो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज आएगी ना, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज हो वो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे इफ द अरेंजमेंट इज बेस्ड मेक टू आइसोमर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज वी कॉल देम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एनेंटियोमर्स। Optical active complex exists in following two forms, dextrorotatory और levorotatory। अगर तो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट डेक्सोरोटेटरी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो उसे हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो टेट्राहेड्रल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्रिकल 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल जो है वो भी ज्योमेट्री शो नहीं करती ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और स्क्वायर प्लानर है वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। There is exception in all if all four ligands are different in tetrahedral then it will show optical isomerism। अगर तो चारों ligands जो हैं वो different होंगे उस केस में सिर्फ optical isomerism शो करेंगे। अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे और अगर इसके ऊपर रख के देखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है, तो इस वाले केस में जब ligands चारों डिफरेंट हों तब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो इसमें ना इस फर्स्ट वाले केस में देखें, अब यहाँ पे दो लिगेंड सेम है, जैसे ये क्लोरीन ये एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच है, यहाँ पे ये सिस आइसोमर होगा और यहाँ पे ये वाले NH3 और NH3 ये भी एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच है। ये सारा फर्स्ट वाला कंपाउंड जो है सिस आइसोमर है। उसके बाद जो सेकंड वाला है इसकी सॉरी ये मिरर इमेज जब इसकी देखेंगे तो इसके ऊपर जब करेंगे रख के देखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाते हैं और इसे हम कहेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर तो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज ना बनाए तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे सारे इसके लिगेंड्स डिफरेंट है, ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाएंगे। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसके ज्योमेट्रिकल आगे कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं 15 आइसोमर पॉसिबल है। दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी क्लास कोई क्वेश्चन है आप लोगों का?